गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमने 5.2 एक्सरसाइज इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर कंप्लीट कर ली थी और 5.3 एक्सरसाइज के बारे में देखते क्या है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका बेसिक क्या है। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। अब तक हम कोई भी एपी है उसकी एनएच टर्म बताते थे, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। और इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एपी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास क्या आता है, इन जो एपी दी गई है उनकी उनकी जो टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कोई एपी है उसके अंदर 10 टर्म, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड है। इसके अंदर लगभग क्वेश्चंस किसमें मतलब फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। फॉर्मूला बेस्ड हमें डायरेक्ट, तो सीधी उसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी हुई है, उस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो क्या कहते हैं कि सम ऑफ, पहले सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, क्या फार्मूला होता है उसके अंदर। सम के लिए क्या नोटेशन देते हैं, एस एन। सम के लिए क्या नोटेशन देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फार्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। कोई भी हमारे पास अगर एपी दी गई है, उस एपी के अंदर सम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है ये एस एन। एस एन क्यों डिनोट किया जाता है, एस क्या हो गया सम, एन क्या हो गया एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, एन यहाँ नंबर ऑफ टर्म, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म के लिए होता है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। ये हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर भी इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था, ये सारी चीजें क्या होती है। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हम निकाल के आए थे वहां एनएच टर्म के बारे में। तो सिर्फ क्या लग जाएगा, एन बाय टू और टू। अगर इफ इन एन एपी, कोई भी हमारे पास एक एपी है, देन इट्स लास्ट टर्म आर गिवन। लास्ट टर्म आर, कोई एपी दी गई है उसकी लास्ट टर्म हमें क्या है, लास्ट टर्म आर गिवन, या लास्ट टर्म इज गिवन। हमें उसकी लास्ट टर्म क्या है, गिवन दी गई है। तो हम इसके अंदर सम ऑफ टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। क्योंकि हमें पता है कि एल को हम किससे नोटेशन देते हैं, लास्ट टर्म से। एल हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एल होता है, इसका मीनिंग क्या है, लास्ट। ओके, या फिर हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, ए एल। दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो कहोगे सर ये फार्मूला भी हो सकता है, एन बाय टू ए प्लस एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एन बी, राइट कर सकते हैं। तो दोनों ही क्या है, सम के लिए फार्मूले। फर्स्ट है जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दी होती है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। जब हमारे पास कोई एपी है उसकी लास्ट टर्म दी होती है, तो हम क्या लगा सकते हैं, एन बाय टू ए प्लस एल, एन बाय टू ए प्लस एल। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा किसका, फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये हमारे पास दो फार्मूले इसके अंदर यूज होंगे। अब तक हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि ए जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है सर, ठीक है। डी जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सर। इन दोनों से मिलकर हम क्या बना सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी की जनरल फॉर्म कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, इसी तरीके से। ये फर्स्ट टर्म होती है सर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरीके। अब हमने क्या पढ़ा था, एनएच टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी की एनएच टर्म क्या होती है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इंटू में डी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ एपी। अगर लास्ट टर्म दी होती है तो सम ऑफ एपी क्या हो, तो ये इसकी काउंटिंग के अंदर मतलब 2 से 3 फार्मूलेस है बस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसके 5.3 एक्सरसाइज में। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 एग्जांपल नंबर 11 और 12 मैंने आपके सामने बोर्ड पे राइट कर दिए। एग्जांपल नंबर 11 के अंदर क्या राइट किया है, फाइंड द सम ऑफ, वही क्वेश्चन कि फाइंड द सम हमें फाइंड आउट करना है किसका, ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का, पहली 22 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। किसके अंदर एपी दी गई है उनकी 22 टर्म्स। तो एपी गिवन एपी क्या है हमारे पास, गिवन एपी है 8 3 माइनस 2। अगर ये गिवन एपी है हमारे पास, तो क्या हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 8
डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 माइनस 8 हो गया सर, कितना आ गया माइनस का 5। अब हम और तो कुछ नहीं दिया हुआ, ए और डी की वैल्यू, और उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, टर्म्स लिख दिया तो इसका मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू। कितनी, फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब एम की वैल्यू कितनी है 20। तो सम की बारे में बात कर रहे हैं तो सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, सम को किससे नोटेशन देते हैं, एस एन से। एस एन की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है एस एन के लिए। नेक्स्ट लिखा गया हमारे पास कि हमें इस एपी का सम निकालना है, तो सम निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था एस एन। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में। तो ये हमारे पास इसके अंदर फार्मूला, क्या एन की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू। तो सम निकालने के लिए ये फार्मूला होता है सर, इन चीजों की हमें जरूरत होती है, तो ये तीनों चीजें ए डी और, तो देखिए जहां एन है वहां कितना पुट करेंगे 22। एस इसके पैर में क्या लिखेंगे 22, ये नीचे पैर की तरफ लिखा गया, नीचे की तरफ एस 22 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। एन की जगह 22 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई ए, 2 के साथ ए मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में ए, एन माइनस 1 22 माइनस 1, बी की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस का 5, तो माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में वैल्यू पुट अप कर दी। अब इसे सोल्व करना, 2 से कट किया 11 आ गया, 11 2 8 जा 16 प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 1 माइनस किया तो 22 में से 1 माइनस किया तो 21 आ गया, मल्टीप्लाई माइनस का 5। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 11 16 प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5 5 2 जा 10, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, पहले जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे मोडोमास के रूल पे, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल। क्या करेंगे 105 में से 16 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 माइनस किया तो 48। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 जा 99, 11 8 88, 88 के अंदर 9 ऐड करेंगे हमारे पास 90, ये क्या आ जाएगा S22 की वैल्यू। बट यहाँ जो 89 है ये नंबर क्या है प्लस का सर, ये नंबर क्या है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर कौन है 105, तो ये सिंगल किस आएगा माइनस का 89। यही क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक करते हैं, ये माइनस का 89 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सम क्या आ सकता है सर, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है नेगेटिव, तो सम फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा माइनस का 979, 979। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 12 में क्या राइट किया गया, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी, एपी की फर्स्ट 14 टर्म का जो सम दिया गया है 1050 दिया गया, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, इसकी पहली टर्म मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 10 बताई गई है, फाइंड द 20th टर्म हमें बतानी है क्या होगा। अब सम दिया गया सर, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, इसको किससे नोटेशन देंगे S14, S14 कितना आ गया सर 1050, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है सर 10, तो 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी जो 20th टर्म होगी वो क्या आएगी, बिल्कुल। अब 20th टर्म क्या होती है सर, 20th टर्म को क्या लिखते हैं A20, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A20 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 19D, इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करनी है। अब A और D की वैल्यू मुझे निकालनी है, A की वैल्यू तो सर पता है, अगर D की वैल्यू और आ जाती है तो मैं ये A20 फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम D की वैल्यू निकालते हैं, देखिए सर D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, क्या Sn का फार्मूला, S सम दिया हुआ तो सम का फार्मूला लगा दीजिए, Sn इज इक्वल टू, या S14 पहले Sn लिखेंगे n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में, ये होता है सर Sn का, क्या सम ऑफ 14 टर्म, n की जगह तो 14 हो गया सर, n की जगह कितना हो गया 14, अब हमारे पास भी 14 दिया गया है तो रख दीजिए S14, ये कितना बन गया S14, 14 डिवाइडेड बाय में 2,
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 10, n माइनस वन, तो 14 माइनस वन कितना हो जाएगा इंटू में डी, तो डी नहीं है तो डी की जगह क्या रखेंगे डी। S14 की वैल्यू कितनी है सर 1050, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया सर 7, 2 10 जा 20, 14 में से 1 माइनस किया तो 13, इंटू में क्या रह गया डी। अब 7 क्या है इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या है मल्टीप्लाई, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए या ये 7 इक्वल से इस साइड क्या है मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड। तो 1050 को 7 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इस साइड क्या बचा 20 प्लस 13 डी। अब डिवाइड करने पर क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 5 जा 35, तो 150 आ जाएगा। तो 150 और 20 प्लस का रहेगा तो माइनस का, इधर क्या बच गया 13 डी, माइनस करेंगे तो 130 आ गया। सोल्व करने पर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, 130 के डिवाइड में करेंगे 13 तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 0 की इसके साथ 0 आ गया, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी सर 10 आ गई। अब हमें डी की वैल्यू मिल जाती है तो a 20th, इसकी 20th हम निकाल सकते हैं, वो क्या होती है a प्लस 19 डी। क्या a की वैल्यू है हमारे पास 10, 19, डी की वैल्यू सर कितनी आई है 10, कर दीजिए d प्लस 10 प्लस 190 हो गया, 190 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, a 20th, इसकी 20th टर्म क्या आ जाएगी 200, गॉट इट। ये है हमारे पास इसकी 20th टर्म, 20th टर्म इज 200। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5.3 के अंदर एग्जांपल नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। 13 एग्जांपल में क्या कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी की जो टर्म्स हैं, एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, पहले एपी क्या दी, जो एपी हमारे पास 24 21 8, ये जो लिखा गया है 24 21 18 है, कितना है 18, 24 21 18 ये एपी दी गई है। मस्ट बी टेकन दैट देयर सम इज 78, ये कहता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी अगर इस एपी का जो सम आएगा वो कितना हो जाए 78। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, मतलब n की वैल्यू बतानी है। तो देखिए गिवन एपी हमारे पास क्या है, गिवन एपी 24 21 और 18 ये दी गई है सर। तो क्या इस गिवन एपी के अंदर हमारे पास a है, डी फाइंड आउट कर सकते हैं, 21 माइनस 24 कितना हो गया माइनस का, इसी तरीके से 18 माइनस 21 करेंगे तो भी कितना आएगा माइनस। अब ये कहता है कि ऐसे इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है कि उन सभी का सम कितना हो जाए 78, उन सभी का सम कितना हो जाए 78। तो एसएन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 78। तो एसएन का सर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो वहां से हमारे पास एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए एसएन की बात हो रही है तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही फॉर्मूला होता है। एसएन की वैल्यू 78 दी गई है, 78 पुट कर देते हैं। n, अब n के बारे में कुछ पता है, n नंबर ऑफ टर्म्स किसी कहीं बताइए, उसने क्या पूछा हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब n के बारे में पूछ रहे, n की जगह क्या आ जाएगा n आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना है 24, n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का, सोल्व करने पर सोल्व कैसे करें, क्या ये 2 डिवाइड के अंदर है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 78 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया 22 को यहाँ प्लस का 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 2 2 जा प्लस n माइनस 1। अब ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, तो 3 माइनस का जो 3n है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाए, फिर ये मल्टीप्लाई क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये ब्रैकेट से बाहर था, दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दिया गया है 78 मल्टीप्लाई, अब ये 2 डिवाइड में था, फिर इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15 हो गया। अब n क्या है ब्रैकेट से बाहर है, और अगर n ब्रैकेट से बाहर है तो इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। पहले हम इसके अंदर वाले जो दो नंबर है इनको सोल्व कर लेते हैं, 48 और 3 दोनों नंबर है,
तो 48 प्लस 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा सर, माइनस का 3 ये आ गया। अब और कोई सोल्व हो रहा है नहीं, 156 एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 एन हो गया माइनस का 3 एन स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 51 मल्टीप्लाई एन 51 एन हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 एन कितने टाइम आ गया 2 टाइम एन स्क्वायर हो गया, एन मल्टीप्लाई एन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर हो गया। अब इसको ये नंबर क्या है नेगेटिव में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सर इसमें, तो क्योंकि एन की पावर वेरिएबल की पावर अगर क्या हो जाती है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 आ जाती है, तब उसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो इसको उस साइड लेके चलते हैं, टी एन स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखनी, फिर एन की वैल्यू, ये 51 क्या था पॉजिटिव, ये किसमें हो गया नेगेटिव, पहले से वो वही था सर 156, तो ये किसके इक्वल आ गया क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, क्यों क्वाड्रेटिक क्यों कहा, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए ये क्या होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाती है 2 हो जाती है, ओनली 2 हो जाती है, 2 होती है, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 3 है, ये 51 है, क्या ये 3 के मल्टीपल है, ये भी 3 से, ये भी क्या है 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो 3 बन जा 3, 2 रहेगा 3 7 जा 20 17 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा इक्वल में 0। अब 3 क्या है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/3 का आंसर कितना होता है 0 होता है, क्या रह जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 17 एन प्लस 52, 0/3 लिखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 3 यहां से हमने खत्म कर दिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम फैक्टराइजेशन से ज्यादा इजी रहता है, तो फैक्टराइजेशन देखिए क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट नंबर की क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इसके फर्स्ट का कोएफिशिएंट क्या है एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है सर 1, तो 1 की 52 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 52, अब 52 तो मल्टीप्लाई पे आना चाहिए सर, और बीच में जो नंबर होता है वो किस पे आना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐसे दो नंबर, ऐसे एक पेयर बनाइए नंबर्स का जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 52 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस का 17 है। अब जैसे देखिए सर मुझे फैक्टर नहीं पता चला, तो मैंने इसको इस तरीके से फाइंड फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो गया, 2 पे करेंगे तो 13 आ गया, यही आएगा। अब हमें क्या लेके आना है 17 लेके आना है, तो हम देखते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कर 2 और 2 2 2 जा 4, 4 और 13 दोनों को मिलाता हूँ, ये 4 हो गया 13, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 17 आ जाएगा, बट यहाँ सिंबल किसका था नेगेटिव, तो दोनों को माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 13 और 4 माइनस का 17, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 माइनस का 13, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 13 4 जा 50 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 52 आ रहा है सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 17 आ रहा है, तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से थे माइनस का 4 और माइनस का 13। ओके देखिए कैसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे इसको, ये हमारा रफ वर्क है, इसमें कोई यूज नहीं है इसका, सिर्फ हमें फैक्टर बनाने आने थे, आपने 8th में भी सीखे थे 9th में भी सीखे हैं इसके बारे में, तो देखिए डायरेक्ट करते हैं एन स्क्वायर एज इट इज और 52 को एज इट इज, ठीक है। लास्ट में जो बीच वाली टर्म होती है उसको स्प्लिट कर देते हैं, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर बने थे माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 13, ये दो फैक्टर बने थे, तो इस बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं किसके अंदर इन 2 टर्म्स के अंदर, माइनस का 13 पहले लिखिए या फिर माइनस का 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, 4 को भी या 13। अब देखिए इन दोनों में से फर्स्ट 2 का पेयर और लास्ट दोनों का पेयर, क्या इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर एन कॉमन आ रहा है, इसमें एन स्क्वायर है इसमें एन, कहने का मतलब एन 2 टाइम्स आ रहा है, एन कॉमन आ गया तो क्या बचेगा एन माइनस 13 आ गया, और यहाँ से एन चला गया तो 13 ही बचेगा माइनस का। अब ये जो दूसरा फैक्टर बनेगा इसी जैसा बनेगा सेम, ठीक है, तो यहाँ एन क्या है माइनस का 4 दिया हुआ है सर, तो इसमें से माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का एन, 13 4 जा 12 होता है, माइनस जाएगा तो कॉमन जाएगा तो प्लस किसमें चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, यहाँ कितना आ जाएगा, ये दोनों फैक्टर हमारे पास क्या होने चाहिए
सेम होने चाहिए, इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। तो दोनों फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो जो दोनों सेम है n माइनस 13, क्या बच गया यहाँ से n, तो यहाँ से क्या बचा माइनस का, इक्वल में क्या आ गया 0। तो अब एक बार n माइनस 13 को 0 के इक्वल रखते हैं, n माइनस 4 को भी किसके इक्वल रखेंगे 0, n माइनस 13 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, दूसरी वैल्यू n माइनस 4 को 0 के इक्वल रखूंगा तो सर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, n की वैल्यू 13 भी आ गई और n की वैल्यू क्या आ गई 14 भी आ गई। तो देखिए इसके अंदर क्वाड्रेटिक है तो n की पावर कितनी है 2 है, तो n की वैल्यू भी कितनी आएंगी सर 2 आएंगे। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं 2 रूट होते हैं, मतलब 2 जीरोस होती हैं 2 वैल्यूज होती हैं जैसे भी मर्जी लगे। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब सर इस क्वेश्चन के अंदर तो n एक ही होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म तो हमारे पास एक ही आनी चाहिए, तो क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कैसे, अगर n की वैल्यू 4 लेके चलते हैं, n की वैल्यू कितनी है सर 4, एक बार हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं कि n हमारे पास क्या है, अगर 4 होता है तो नंबर ऑफ टर्म 4 होनी चाहिए। आप उसे देखिए क्या है पहले 24 है सर, दूसरी टर्म क्या है 21, फिर क्या है 18, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 3 का डिफरेंस आ गया, -3 का डिफरेंस आ गया, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 50। क्या अब इन सभी टर्म्स का सम 78 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐड करके देख लीजिए 2 और 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 18, 1 कैरी आ गया, 2 3 और 4 7 बन रहा है। तो पहले चार टर्म का सम क्या बनेगा 78, ये क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब दूसरा आंसर कैसे ठीक हो सकता है, देखिए क्या n की वैल्यू 13 हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। कहने का मतलब इस टर्म के अंदर, इस एपी के अंदर अगर 13 टर्म का सम करूंगा तो भी कितना आएगा, ऐसा कैसे, चार टर्म का सम भी कितना आ रहा है 78 और 13 टर्म का सम भी कितना आएगा। देखिए आप पहले एपी क्या आ जाएगी, पहले क्या आ जाएगा 24, फिर क्या आएगा 21, फिर 18, फिर 15, 3 कम करते जाइए 12, फिर क्या आ जाएगा 12 के बाद में 9, 9 के बाद में 6, 9, 6 के बाद में 3, फिर क्या आ जाएगा 0। अब 0 आने के बाद में इसमें कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी, देखिए -3 हो गया सर, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 12 और माइनस का 15, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगी, 13 ही लेनी है 15 तक होगी। अब देखिए इन सभी को ऐड करते हैं, मतलब यहाँ कोमा हटा के क्या लगाएंगे प्लस लगा देंगे, अब ऐड करने का सम करने का मतलब तो यही था, इन सभी का सम करके चेक करते हैं। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो 12 15 माइनस क्या है प्लस है, 12 प्लस क्या है माइनस का 6 3 9 कम गया, 9 को लिखता ही, देखिए क्या आ गया 6 के बाद में क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद में क्या आएगा माइनस का 12 होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 12 कैंसिल हो गया सर, 9 कैंसिल हो जाएगा, 15 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है 3 भी कैंसिल हो गया सर, 0 तो 0 है, तो बाकी लास्ट में कैंसिल होने के बाद भी कितनी बचेंगी सर 4 ही टर्म बचेंगी, तो इन सभी टर्म्स का भी सम कितना आएगा 70, इन चारों टर्म का भी तो हमने ऐड किया है, कितना आएगा 70, वैसे भी ऐड करके देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर दो पॉसिबल कि n की वैल्यू 4 भी हो सकती है सर और n की वैल्यू 13 भी हो सकती है, गॉट इट। कैसे हो सकती है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, मतलब एक्सप्लेन कर दिया है कैसे हो सकती है, 4 क्यों हुई और 13 क्यों, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या राइट किया गया नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा गया एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ, टू पार्ट दिए गए, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताइए कितना होगा। कहने का मतलब s1000 निकालना है सर, s1000 के लिए अब 1000 टर्म का सम निकालना है, 1000 टर्म का सम कैसे निकाल सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस इसी तरह, यही मतलब है इसका। तो क्या कहते हैं, तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 1000 टर्म पहले 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 4, ऐसे ऐसे करते हुए कितने टर्म्स का सम निकालना है 1000 टर्म्स का सम निकालना है। सम निकालने का फार्मूला Sn, ठीक है। अब यहाँ क्या फार्मूला लगा सकते हैं n/2 2a + n-1 × d, आपको अभी सर ये फार्मूला रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। a है हमारे पास, b आ जाएगा 2 - 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या होगी 2 होगी, तो 2 - 1 क्या लिख देगा d की वैल्यू आएगी। n कितना है, कितने टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं 1000 टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं,
तो सर इस फार्मूले की जगह मैं दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या मुझे लास्ट टर्म दी गई है कि कहां तक सम का है, कहां तक टर्म दी गई है, 1000 नंबर तक टर्म दी गई। तो इसके लिए एस एन एन बाई टू ए प्लस एल का भी तो फार्मूला यूज कर सकता हूँ। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म, और एल कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1000 नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास। तो इन सभी को भी तो ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए अब मैं इस फार्मूले की वजह इसको अप्लाई कर, क्या आ जाएगा, एस एन, एन की जगह कितना आ गया, 1000 आ गया सर, एन की जगह 1000 डिवाइडेड बाय में 2 आ गया सर, ए की जगह ए क्या है, इस एपी के अंदर एपी है हमारे पास 1 आ गया सर, एल लास्ट टर्म कितनी है सर, सोल्व कर लीजिए इसको, डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तो 101, दूसरे कैंसिल करने में कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 बन जाए 5 0 0, ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आगे क्या कहता है सेकंड पार्ट के अंदर, देखिए कहता है सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर। सर n पॉजिटिव, पहले 1000 थे, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर थे, अब कितने हो गए, 1000 की जगह क्या आ जाएगा, n। सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए, एस एन n बाई टू ए प्लस एन, यही फार्मूला लगाऊंगा सर। अब n टर्म्स दी गई है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर, n है, तो l की जगह क्या वैल्यू पुटअप होगी, n वैल्यू पुटअप हो जाएगी। अब 1000 पहली 1000 टर्म, तो पहली टर्म तो क्या होगी, कहने का मतलब एपी में क्या लिखोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलता जाएगा कहां तक, nth टर्म तक चलता जाएगा सर, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और l की लास्ट टर्म कितनी है सर, n हो जाएगी। पुटअप कर दीजिए फार्मूले में, एस एन क्या आ जाएगा, n बाई टू 1 प्लस एल की जगह कितना आ गया, यही फार्मूला। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होता है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होता है। तो सम क्या लिखते हैं, एस एन n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई में। इसी फार्मूले को इस तरीके से लिखा, और कुछ नहीं, लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है। 1 प्लस एन है तो यहाँ n प्लस 1 भी तो लिख ही सकते हैं, n बाई 2। ठीक, तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये क्या है, सम ऑफ 1000 पॉजिटिव। गॉट इट। ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 14। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15 और 16, इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट, थैंक यू।